अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस की जो है क्लासेस का आगाज़ किया हुआ। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 का नाम है जी सेgnale di indicazione, यानी कि वो सिग्नल जो कि आपको इंडिकेट करते हैं। अब segnale di indicazione के मतलब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। segnale di indicazione जो है ये वो वाले सिग्नल्स होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जहां आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं, या आपको डिफरेंट वेरियस किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या आपको सड़क के मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या आपको जिस लोकेलिटी पे होता है उसके मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या आपको सर्विसेज के मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ट्रैक्स के मतलब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली जो segnale di indicazione की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, और जो कि है वो ये है कि ये सिग्नल्स जो हैं आपको इंडिकेट करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वेरियस किस्म के जो है चीज़ों के मतलब। ठीक है, अब इनकी शेप देख लेते हैं। इनकी शेप जो है वो मुस्ततील की शक्ल में होती है या मुरब्बे की शक्ल में हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों शक्ल में, ये दोनों शेप से इसकी होती हैं। ठीक है, segnale di indicazione की जो सिग्नल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है या वो उसको कहते हैं मुस्ततील शक्ल में होगी, या वो मुरब्बा शक्ल में होगी। अब जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो चीज़ें ये है कि जो segnale di indicazione है, ये जो सिग्नल्स आपको रोड पे मिलते हैं इनके जो है डिफरेंट कलर हैं। ठीक है, जो बैकग्राउंड का कलर होता है ना, जिसको हम इटालियन में फोंदो कहते हैं, यानी कि सतह का जो कलर होता है, ये डिफरेंट कलर्स हैं जो कि आपको segnale di indicazione में मिल सकते हैं। ठीक है, और इन डिफरेंट कलर्स के, इन वेरियस कलर्स के अपने अपने मतलब हैं। ठीक है, ये नहीं है कि ऐसे ही इन्होंने जो बैकग्राउंड का कलर रखा होता है, इनके मीनिंग्स होते हैं यहाँ। ठीक है, अब अगर वर्दे कलर का होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिग्नल जो है आपको ऑटोस्ट्रादे पे मिलेगा। ठीक है, जो ब्लू कलर का होगा वो सिग्नल, जो वो segnale है वो आपको स्ट्रादा उर्बाने, यानी कि जो सड़क शहरी आबादी से बाहर जो सड़कें होती हैं जिनको हम tangenziale भी कहते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा। और जो बियांको यानी कि वाइट कलर का होगा जिसकी सतह, वो आपको मिलेगा स्ट्रादे उर्बाने, यानी कि शहरी सड़कों पे। और जो जालो कलर का होगा वो आपको cantieri stradali, यानी कि वो वाली सड़कें जहाँ पे एक टेम्परेरी तौर पे काम चल रहा होगा, वहाँ पे जो ये लगी होंगे, ये segnali लगी होंगी, उनकी फोंदो जो है यानी कि उनकी सतह जो है वो जालो कलर की होगी, यानी कि उनकी सतह जो है वो पीले रंग की होगी। मारोने कलर ये आपको मिलेगा टूरिस्टिकल प्लेसेस पे, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, कल्चरल प्लेसेस पे, और एकोलॉजिकल प्लेसेस पे, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। यानी कि जो भी इस तरह की जगह होंगी, कल्चरल, टूरिस्टिकल और हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी, उन पे जो segnale आपको मिलेंगे उनकी सतह होगी मारोने कलर की। उसके बाद नैरो यानी कि ब्लैक, इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि नैरो कलर की जो फोंदो वाला कोई भी सिग्नल है उसका कोई जो क्विज़ है वो आपको ना तो एग्ज़ाम में आएगा और ना आपको पूरी किताब में मिलेगा, ना आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद अरांचो, ये कलर का जो जिस सिग्नल के फोंदो पे ये कलर होगा, यानी कि उसकी सतह या उसके बैकग्राउंड आप कह सकते हो, उस पर अरांचो अगर कलर होगा तो ये जो है इस्तेमाल होता है टैक्सीज़ और स्कूल बसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसकी फोंदो ये हो। तो उसके बाद रोसो ये इस्तेमाल होता है जी chiamata di soccorso, यानी कि एमरजेंसी की सूरत में जब आप कॉल करते हैं। तो आपको पता है कि रोड पे यहाँ पे लगे होते हैं कुछ जगहों पे आपको एमरजेंसी पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप जो है कॉल कर सकते हैं एमरजेंसी सूरत में। तो उस सूरत में कोई भी जो है रोड पे एमरजेंसी की सूरत में जहाँ पे आपको इस तरह की जो है अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे जो सिग्नल्स, जो segnale होंगे वो उनकी फोंदो जो है, उनकी सतह जो है वो रोसो होंगे, तो वो वाले मिलेंगे। ये चीज़ें कुछ थी नोट करने वाली, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगर आप इनको मेमोराइज़ कर सकते हैं, अपने माइंड में बिठा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब सिग्नल्स की तरफ बढ़ते हैं जी। पहला जो हमारे पास सिग्नल है जी, उसका नाम है जी सेंसो ऊनिको फ्रंटाले। ठीक है, अब यहाँ से बाकायदा हम जो है आगाज़ कर रहे हैं
चैप्टर नंबर 6 का जो पहला सिग्नल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो है डेफिनेशन में बताया था, सेgnale di indicazione की डेफिनेशन में, कि ये जो सिग्नल होते हैं ये या तो मुस्ततील की शेप होगी इनकी, मुस्ततील नुमा, और या मुरब्बा नुमा, ठीक है। तो इस वक्त आप जो ये सिग्नल देख रहे हैं इसकी शक्ल है मुरब्बा, ठीक है, यानी कि एक मुरब्बा बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, और उस जो है उसके अंदर जो है ये एक एरो है, ठीक है। और एरो का जो डायरेक्शन है वो सीधी है, यानी कि दरितो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इस सिग्नल का मतलब ये है कि जो आगे आप जो सड़क है वो सेंसो ऊनिको है, ठीक है। ये हरगिज़ ओब्लिगो नहीं है, ठीक है। ये segnale di indicazione है। आपने ये नहीं समझना कि इसका मतलब है कि आपने सीधा ही जाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तस्वीर में भी डिफरेंस देख सकते हैं। ये segnale di obbligo है जिसकी शक्ल जो है सर्कुलर होती है, ठीक है, और ये segnale di indicazione है जिसकी शक्ल जो है स्क्वायर में है, ठीक है। अब दोनों में डायरेक्शन तीर की आप देखें सीधे की तरफ है, लेकिन इसमें जो segnale di obbligo है ये सर्कुलर है, तो इसका मतलब है कि आपको ओब्लिगो है कि आपने सीधा ही जाना है, ठीक है। लेकिन इन दिस केस ये है segnale di indicazione। इसका मतलब है कि अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे आपको सड़क जो है वो सेंसो ऊनिको मिलेगी, यानी कि वन वे मिलेगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने लाजमी सीधा ही जाना है। इस निशान का मतलब है अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे जो आपको रोड मिलेगा, जो स्ट्रादा मिलेगा, जो सड़क मिलेगी वो सेंसो ऊनिको मिलेगी। आप चाहें तो आप देस्त्रा मुड़ सकते हैं, आप चाहें तो आप सिनिस्त्रा मुड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे जो सड़क है वो सेंसो ऊनिको है, ठीक है। इस निशान का मतलब ये है कि अगर आप सीधा जाएंगे तो आगे जो आपको सड़क मिलेगी, जो आपको रोड मिलेगा वो सेंसो ऊनिको है, यानी कि वन वे। इसको देख लेते हैं जी। indica l'inizio di una strada senso unico, ये इंडिकेट करता है कि आगे जो एक सड़क है वो शुरू होने वाली है वन वे, जो है वो है di una strada che può essere percorsa solo nel senso indicato nel segnale, perciò dopo il segnale è evitato la inversione di marcia, ठीक है। वो कहता है कि आगे आपको जो सड़क है वो वन वे ही मिलेगी अगर आप सीधा जाएंगे, लेकिन इन केस अगर आप सीधा जाते हैं तो वहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते। ये ज़ाहिर सी बात है, अगर एक सड़क वन वे है, ठीक है, वन वे है, तो उसमें आप यू टर्न लेके जाएंगे किधर? उड़ना थोड़ी है आपने, ठीक है। तो वो है ही वन वे। यू टर्न का मतलब होता है पीछे मुड़ना। अब पीछे मुड़ने के लिए कोई ट्रैक ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है ही वो सड़क वन वे, ठीक है। तो इसलिए आप आगे जाके यू टर्न नहीं ले सकते इस पे, क्योंकि आगे जो सड़क है वो जो है सेंसो ऊनिको है, यानी कि वन वे। अगला देख लेते हैं जी। ये भी जो है वही बात कर रहा है, ठीक है, सेंसो ऊनिको पैरेललो, लेकिन इसमें ये चीज़ समझने की है कि अगर ये साइन जो है वो पिछले में हमने सीधा वाला पढ़ा था, फ्रंट वाला, ठीक है। अब इसमें ये एक जो है सिनिस्त्रा मोड़ है और एक जो है एरो जो है वो देस्त्रा मोड़ है, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप सिनिस्त्रा मुड़ते हैं, ठीक है, तो आगे आपको जो सड़क है वो वन वे मिलेगी, यानी कि सेंसो ऊनिको, और अगर आप देस्त्रा मुड़ते हैं तो यहाँ पे भी आपको सड़क जो है वन वे मिलेगी, यानी कि सेंसो ऊनिको मिलेगी। इसको देख लेते हैं। indica che la circolazione nel tratto di strada su cui è posto è a senso unico, ठीक है। कहते हैं कि इन दोनों में से आप किसी भी एरो को फॉलो करते हैं, ठीक है, या आप देस्त्रा मुड़ते हैं या आप सिनिस्त्रा मुड़ते हैं, तो किसी भी आप जो है आप एरो को फॉलो करते हैं तो आगे जो आपको सड़क है वो आपको वन वे मिलेगी, यानी कि सेंसो ऊनिको मिलेगी। तो सेंसो ऊनिको जब आपको सड़क मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एवेटाता ला इन्वर्सियोने दी मार्चा, यानी कि आप सेंसो ऊनिको सड़क पे जो है वो यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको सिग्नल समझ आ गया होगा। अगले सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं जी। ये सिग्नल है जी segnale di preavviso di incrocio urbano, ठीक है। अगर आपको मैंने पिछली जो डेफिनेशन आपको segnale di indicazione की बताई थी और मुख्तलिफ जो मैंने कलर्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बियांको कलर है यानी कि वाइट कलर है, अगर किसी सिग्नल का
की फोंदो जो है यानी कि उसकी जो सतह है उसकी बैकग्राउंड का कलर वाइट होगा, तो इसका मतलब है कि वो सिग्नल जो है आपको शहर के अंदर मिलेगा। अब जिस तरह आप इस सिग्नल को देखें, इस संयाले को देखें, तो जो इसके बैकग्राउंड का कलर है वो वाइट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आपको जो है संयाले जो है आपको शहर के अंदर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड का कलर वाइट है। तो अब इसको देख लेते हैं जी, इसका ये सिग्नल क्या है, ठीक है। सेgnale di preavviso di incrocio urbano कहता है कि एक सिग्नल है जो कि आपको इत्तला दे रहा है कि आगे एक चौक है, शहरी चौक है, ठीक है। उर्बानो कहते हैं शहरी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है सिग्नल, इसको देख लेते हैं। प्रेवीज़ा इत्तला दे रहा है, उन इनक्रोचो एक चौक है, उर्बानो शहर में, फोंदो बियांको जिसकी सतह, इस सिग्नल की सतह जो है वो वाइट है, ए रिपोर्टा इन नोमी dei luoghi raggiungibili, और यहाँ इस पे जो है वो लिखा हुआ है, इस सिग्नल के ऊपर लिखे हुए हैं नाम जगहों के जिनको आप रीच कर सकते हैं, ठीक है। दल इनक्रोचो चौक से, indica di proseguire dritto per raggiungere Sora o Napoli, कहते हैं कि अगर आप सीधा जाएंगे, ठीक है, तो आप रीच करेंगे, आप नापोली की, सोरा और नापोली की तरफ जाएंगे। और ए previsa la svolta a destra per raggiungere il centro della città o la stazione ferroviaria non è un passaggio a livello, ओके। तो ये एक्चुअल में ये आपको इंडिकेट कर रहा है, ये एक सिग्नल जो है ये सबसे पहले तो आपको मिलेगा शहर के अंदर, एक शहरी एक चौक के अंदर मिलेगा। ये आपको असल में बता रहा है कि आप कौन सी किस डायरेक्शन में जाएंगे तो कौन से सिटी को आप रीच करेंगे, ठीक है। अगर आप सीधा जाएंगे तो आप सोरा और नापोली को रीच करेंगे, यानी कि वहाँ पहुँचेंगे। और अगर आप दस्तरा मुड़ेंगे तो ये रास्ता आपको लेके जाएगा चेंत्रों में, यानी कि शहर के मरकज़ में, और स्टेशन यानी कि शहर के स्टेशन में, जो ट्रेन स्टेशन है वह उसकी बात हो रही है, वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं जी। हाँ, पिछले सिग्नल में, इस सिग्नल में अगर आप देखें तो यहाँ एक चौक है, ठीक है, क्योंकि एक चौक है आगे जिसमें हम एक तो दस्तरा आप मुड़ रहे हैं तो एक सीधा जा रहे हैं। लेकिन अब इस सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे दो चौक हैं, ठीक है। एक तो ये चौक है ये वाला, और दूसरा ये वाला चौक है, ठीक है। अब इसको देखें, segnale di preavviso di incroci ravvicinati urbani, कहता है कि ये सिग्नल है जो आपको इत्तला दे रहा है कि दो जो चौके हैं करीब करीब वाली, आगे वो दो चौके हैं शहरी जो है वो चौके आपको दो मिलेंगी, ठीक है। तो ये सिग्नल क्या कहता है? सबसे पहले तो ये सिग्नल जो है आपको मिलेगा शहर के अंदर। उसका रीज़न है कि इसकी जो फोंदो है वो वाइट कलर की है, ठीक है, ये वाइट कलर का है। शहरी चौक के अंदर ये आपको सिग्नल मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है जी, जो पहली चौक आएगी, ये जो पहली इनक्रोचो आएगी, उसमें अगर आप दस्तरा मुड़ते हैं तो आप विया जेमोना पहुंचेंगे, और सिनिस्त्रा जो है आप मुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि सिनिस्त्रा पे जो है ये माइनस का जो निशान है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो है आप जो है एंटर नहीं हो सकते गाड़ी से, ठीक है। मतलब कोई भी गाड़ी साइकिल यहाँ से एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेंसो ऊनिको है, तो इस वजह से यहाँ से मतलब आप एंटर नहीं हो सकते। तो अगर दूसरी चौक की बात करें तो दूसरी चौक पे अगर हम पहुँचे, तो अगर हम जो है दस्तरा की तरफ मुड़े तो हम शहर के जो है चेंत्रों में पहुँचेंगे, मरकज़ की तरफ। और अगर हम सिनिस्त्रा की तरफ पहुँचे तो हम पहुँचेंगे अस्पताल है, ठीक है, हम जो है हॉस्पिटल की तरफ पहुँचेंगे, ठीक है। जिस तरह ये लिखा भी हुआ है, al secondo incrocio si svolta a destra per il centro della città e per Trieste, mentre si svolta a sinistra per l'ospedale o per Austria, ठीक है। अगर हम दूसरी चौक से दस्तरा मुड़ते हैं तो हम चेंत्रो की तरफ पहुंचेंगे, या हमें जो ट्रैक रास्ता है वो त्रिस्ते की तरफ पहुंचेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सिनिस्त्रा अगर आप मुड़ते हैं तो यहाँ आप अस्पताल की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब अस्पताल की तरफ ये रास्ता जा रहा है और ऑस्ट्रिया की तरफ ये रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो होप सो ये भी सिग्नल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है
कुछ जगहों के बारे में, ठीक है, आपको रास्तों का बता रहा है। सेgnale di preavviso di incrocio urbano con rotatoria, कहता है कि एक चौक है जो कि रोतोंडे के साथ है, ठीक है। è un preavviso di incrocio urbano, ये एक इत्तला है एक चौक की, शहरी चौक की, फोंडो बियांको, क्योंकि इसकी जो सतह है वो वाइट है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। con circolazione rotatoria, जो कि रोतोंडे के साथ है। contiene lo schema della rotatoria e riporta i nomi della località raggiungibile, ठीक है। कहता है कि जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये जिन जगहों के, इन जगहों को आप रीच कर सकते हैं डिफरेंट जो है डायरेक्शन लेते हुए, ठीक है। previsa di svoltare alla prima traversa a destra per andare a Forli, ठीक है। कहता है कि अगर आप चौक से इस रोतोंडे के पहले उशीते पे आप मुड़ते हैं, ठीक है, तो आप पहुंचेंगे फोरली की तरफ, ठीक है, आप फोरली की तरफ पहुंचेंगे। e alla seconda traversa per raggiungere la tangenziale, svoltando alla terza traversa si raggiunge il centro della città, ठीक है। कहता है अगर आप पहले इस रोतोंडे के पहले उशीते से बाहर निकलते तो आप फोरली की तरफ पहुंचेंगे। इस रोतोंडे से कि आप दूसरे उशीते की तरफ से निकलेंगे, ठीक है, मुड़ेंगे तो आप तंजेंशियाले की तरफ पहुंचेंगे। और अगर आप तीसरे उशीते से निकलते हैं तो आप जो है सिटी के सेंटर में पहुंचेंगे, ठीक है, यानी कि बोलोनिया के सेंटर में, मरकज़ में पहुंचेंगे, मतलब उसकी तरफ रास्ता जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ देख लेते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल क्या कह रहा है जी। segnale di preavviso di incrocio urbano con divieto di transito per una categoria di veicoli su un ramo dell'incrocio, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये भी इजी है, ठीक है। ये भी आपको मिलेगा शहरी चौक में, ठीक है, शहर के अंदर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि दरितो जो है बाकी सारी गाड़ियाँ जा सकती हैं सिवाय autoकारी के, ठीक है, जिसका वज़न 3,5 टन से जो है ज़्यादा है, ठीक है। उस autoकारी के अलावा जो है ये जो इंडिकेट किया गया यहाँ पे सिग्नल, इसके मुताबिक autoकारी के अलावा जो है सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सीधा जा सकती हैं पेस्कारा की तरफ, ठीक है, autoकारी नहीं जा सकती। और दूसरे नंबर पे ये जो सिनिस्त्रा, अगर आप मुड़ते हैं चौक से तो आप जो है ऑटोस्ट्रादा पे चढ़ जाएंगे जो कि रोमा की तरफ जा रहा है, सही है। ये मतलब था इस सिग्नल का। नेक्स्ट सिग्नल को देख लेते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट सिग्नल में क्या कह रहा है। segnale di preavviso di incrocio urbano con passaggio a livello su un ramo dell'incrocio। अब पीछे जितने भी सिग्नल्स हमने segnale जो हैं पढ़े हैं उनकी जो है आप देख लें कि बैकग्राउंड उनका वाइट था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका बैकग्राउंड ब्लू है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको मिलेगा स्ट्रादा उर्बाने पे, ठीक है, वो वाली सड़कें जो शहर से बाहर होती हैं, सही है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो कलर ब्लू है। अब इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब यह है कि चौक में अगर आप जो है सिनिस्त्रा जो है डेस्त्रा मुड़ते हैं तो क्या है जी, svoltare a destra per San Giovanni, अगर आप सन जवानी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डेस्त्रा मुड़ेंगे, ठीक है, ये सन जवानी है। pronunciando in quella direzione, इस डायरेक्शन में la presenza di un passaggio a livello e il conseguente pericolo per il possibile attraversamento di treni। कहता है कि अगर आप डेस्त्रा मुड़ते हैं तो आप सन जवानी की तरफ ये डायरेक्शन जाती है, ठीक है, लेकिन साथ में आपको एक पेरिकुलो का सिग्नल भी दिया गया है कि इस रास्ते में आपको ट्रेन की जो है वो पटरी मिल सकती है। सो ये ट्रेन का मतलब आपको passaggio a livello मिल सकती है, उसको क्रॉस करना पड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे उसका खतरा का सिग्नल दिया गया। उसके बाद अगर आप सीधा जाते हैं तो आप पोर्तो टोरेस पहुँचते हैं, ठीक है, और उसकी तरफ ये डायरेक्शन जाती है। और अगर आप सिनिस्त्रा मुड़ते हैं तो ये sinistra per raggiungere una località turistica, segnale di colore marrone o di proseguire dritto per raggiungere Porto Torres। अगर आप जो है सिनिस्त्रा मुड़ते हैं तो ये टूरिस्टिकल प्लेस है जहाँ पे आपको पहुँचाएगी ये सड़क, ठीक है। अब टूरिस्टिकल प्लेस के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी जो फोंडो है, उसकी जो सतह है, उसका कलर मारोने होगा। तो ये देखें इसका जो है
कलर मरून है अंदर, जो ये जो नाम इंडिकेट किया गया है, तो इसका मतलब है कि अगर आप सिनिस्त्रा मुड़ते हैं तो ये आपको एक टूरिस्टिकल प्लेस है, उसका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको पहुँचाएगा। ये अगला देखते हैं जी, ये सिग्नल preavviso di diramazione autostradale। ओके, अब इसकी फोंदो जो है, इसकी सतह का कलर जो है ये वर्दे है, और वर्दे कलर के जो आपको सिग्नल हैं वो आपको मिलेंगे ऑटोस्ट्रादे पे, ठीक है। तो ये एक ऑटोस्ट्रादे की एक जो है आपको कहने के चौक है, si trova in autostrada, ये आपको ऑटोस्ट्रादे पे मिलेंगे। फिर फोंदो वर्दे, क्योंकि इसकी जो सतह है, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो वर्दे है सबसे। एप्रावीसा जो इत्तला देता है, ऊनो स्विंकोलो एक मोड़ की ऑटोस्ट्रादाले ऑटोस्ट्रादे पे con due determinate, कहते हैं कि ऑटोस्ट्रादे पे आपको आगे एक मोड़ मिलेगा जिस पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, डेस्टिनेशन यानी कि दो पॉसिबिलिटी है डेस्टिनेशन की। si deve proseguire dritto per andare a Bologna, अगर जो बोलोनिया जाना चाहता है वो सीधा जाएगा, और percorrendo l'autostrada numero 1 e svoltare a sinistra per raggiungere l'aeroporto di Linate। अगर आप लेनाते एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते तो आप सिनिस्त्रा मोड़ेंगे, और अगर आप बोलोनिया जाना चाहते तो आप सीधा जाएंगे, ठीक है। इस सिग्नल का ये मतलब है। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल है जी ये, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा सिग्नल है, इसको भी इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़ो दी diramazione urbana, ठीक है। ये आपको शहर के अंदर मिलेगा क्योंकि इसकी जो सतह है वो वाइट है, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है। तो अगर आप सीधा जाएंगे तो आप मिलानो पहुंचेंगे, ठीक है, और अगर आप देस्त्रा मोड़ेंगे तो आप शहर के जो है मरकज़ में पहुंचेंगे, ठीक है, अगर आप देस्त्रा मोड़ेंगे तो। इसका यही मतलब था, ये सिंपल सा सिग्नल। अगला जी, अच्छा यहाँ पे देखते हैं जी, segnale di preselezione extraurbana, ठीक है। इसमें क्या है जी, preavvisa una zona di preselezione scelta anticipata con due destinazioni, a posto su strade extraurbane fondo blu suddivise in due corsie di canalizzazione dove è ancora possibile cambiare la corsia, non c'è ancora la striscia continua, ठीक है। अब ये क्या है जी, ये जो दो कुर्सी हैं, ठीक है, दो कुर्सी है, कैसे हमको पता चला, बिकॉज दरम्यान में ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं कटी हुई, इसका मतलब है एक कुर्सिया यहाँ है और एक कुर्सिया यहाँ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि दो कुर्सी हैं, ठीक है, अगर आप इसी कुर्सी पे रहते हैं और आप सीधा जाते हैं तो आप पेस्कारा की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर बारी की तरफ जाना चाहते तो आपको जो है सिनिस्त्रा मुड़ना होगा, बोलता है सिनिस्त्रा, अगर आप बारी की तरफ जाना चाहते हैं, बारी शहर की तरफ, सही है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ से अभी आप मुड़ सकते हैं अगर आप बारी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि जो लाइन है वो कंटिन्यू नहीं है, लाइन जो है वो कटी हुई है। आपको पता है कि जब कुर्सी जो है, जो ट्रैक्स हैं, उनकी लाइन अगर कटी हुई हो तो आप उनको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो लाइन कंप्लीट हो यानी कि जुड़ी हुई हो तो तब आप नहीं कर सकते। वो ये कह रहा है कि अभी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने पेस्कारा की तरफ जाना है तो आप सीधा जाएंगे, और अगर आपने बारी की तरफ जाना है तो आपने जो सिनिस्त्रा वाला कुर्सी है उस पर आपने आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं जी, इसमें भी वही सीन है। अब इसमें भी इतनी एक्सप्लेनेशन कि मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रीवियस में ये एक्सप्लेनेशन थी कि क्योंकि इसकी जो फोंदो है, इसकी जो सतह है उसका कलर ब्लू था, तो इसका मतलब है कि ये आपको मिलेगा स्ट्रादा स्ट्राउरबाने पे ये सिग्नल, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला सिग्नल कौन सा है। अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल जो है ये आपको मिलेगा शहर में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ उर्बानो, ठीक है, शहर में मिलेगा। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन वही है, इजी एक्सप्लेनेशन है। 3 कुर्सियाँ हैं हमारे पास, 3 ट्रैक्स हैं, ठीक है, और दरमियान में ये जो लाइनें हैं वो कटी हुई हैं, यानी कि अभी भी आप इनको ट्रैक्स को क्रॉस कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं, सही है। क्योंकि जब लाइन कंप्लीट हो तब नहीं आप दूसरी तरफ जा सकते, जब लाइन कटी हुई हो तब आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या है जी, इसमें वो है कि अगर आप सीधा जाते हैं, ये इस ट्रैक पे अगर आप सीधा जाते हैं तो आप पहुंचेंगे सलारिया,
तो अगर आप जो है इस ट्रैक पे दस्तरा वाले पे होते हैं तो आप या तो आप चंत्रो की तरफ भी ये डायरेक्शन जाती है और विया चिंतिया की तरफ भी जाती है। और अगर आप सिनिस्त्रा वाले ट्रैक पे होते हैं, ठीक है, तो एक तो ये वियाले मारे इसको क्या कहते हैं जी, मारियनी, और एक तेरनी की तरफ ये जो है रास्ता जाता है, ये ट्रैक जाता है, ठीक है। ये भी आपको इजी था। नेक्स्ट, अच्छा ये सिग्नल क्या है, segnale di identificazione strada comunale, ठीक है। ये SC लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्त्रादा और C का मतलब होता है कम्युनाले, ठीक है। ये इसका मतलब है स्त्रादा कम्युनाले और साथ में उस जो है सड़क का नंबर लिखा हुआ है 19 जिस जगह पे आइडेंटिफिका il tipo di strada percorsa, ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप जिस सड़क पे हैं, जिस ट्रैक पे हैं। in questo caso, इस जो है केस में la strada comunale numero 19, इस केस में जो सड़क है वो strada comunale, उसका नंबर है 19, può essere utilizzato completamente dei segnali di direzione, ये जो है इस्तेमाल हो सकता है कम्प्लीटली डायरेक्शन के साइन के लिए, ठीक है। तो ये सड़क जो है स्त्रादा कम्युनाले और उसका नंबर है 19, और इसके फ़ोन दो आप देख लें कि बियांको है, इसका मतलब है ये आपको शहर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं जी। नेक्स्ट भी वही है, पिछले में जो है स्त्रादा कम्युनाले था, अब ये जो है स्त्रादा स्ताताले, ठीक है। एस का मतलब है, पहले एस का मतलब है स्त्रादा और दूसरे का मतलब हुआ स्ताताले, और नंबर क्या है सड़क का, ये 2 है, ठीक है। अब ये जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो है strada strobbane पे, ठीक है। Il segnale identifica il tipo di strada percorsa, in questo caso indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale e precisamente la strada statale numero 2. Si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale, ठीक है। ये जो है ये बोर्ड आपको इन केस ये लगाए जाते हैं सिग्नल इन केस आपको आप रोड की किसी सिचुएशन मतलब किसी जगह पर हैं और आपको इन केस पता नहीं है कि आप किस जगह पे हैं और हेल्प चाहते हैं आप किसी से पुलिस से या किसी से, तो आप उनको ये बता सकते हैं, ये नंबर बता सकते हैं कि मैं स्त्रादा statale numero 2 पे हूँ, क्योंकि नंबर्स होते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो है जिन रोड पे आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये बता सकते हैं। इससे आसानी से मतलब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे आपको, सही है, अगर आपको पता नहीं है कि आप किस जगह पे हैं। नेक्स्ट ये है जी segnale di identificazione autostrada, ये तो सिंपल है, ये ऑटोस्ट्रादे का सिग्नल है क्योंकि इसके जो फोंडो है वो जो है वर्दे, ठीक है। Identifica il numero di una strada, in questo caso l'autostrada numero 25 si può trovare all'interno di altri segnali, ad esempio un segnale di preavviso di svincolo autostradale o abbinato ad una freccia per indicare la direzione per l'ingresso dell'autostrada, ठीक है। ये A25 यानी कि ये जो है एक ऑटोस्ट्रादे का जो है सिग्नल है, एक साइन है, ये इंग्रेसो कह लो कि A25 है ऑटोस्ट्रादे की, ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ, नेक्स्ट ये है जी segnale di identificazione itinerario internazionale, ठीक है। ए यहाँ पे ई को ए बोलते हैं मैं, लेकिन फ़िलहाल ई ही पढ़ूँगा इंग्लिश में। ई विद 55 यानी कि A55, इसका मतलब ये हुआ ये कहाँ लगा होता है, ठीक है। पोस्तो सु strade di importanza internazionale, ये इम्पोर्टेंट जो सड़कें हैं इंटरनेशनल वहाँ पे लगे होते हैं, लगा हो सकता है जिसके शुरू पे ई हो, ये वाला। Identifica un itinerario internazionale Europa riportando il numero di classificazione, in questo caso si tratta dell'itinerario internazionale numero 55, si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di bivio stradale। अच्छा, ये जो सिग्नल है ये सिग्नल है, ये आपको इंटरनेशनल यूरोप की जब आप इंटरनेशनल सड़कों पे ऑटोस्ट्रादे पे आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे ये जो है आज आपको
ये जो है सिग्नल आपको लगे मिल सकते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि आप इस वक्त इंटरनेशनली जो रोड्स हैं वो उसके कहाँ पे हैं, किस नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल देख लेते हैं। ये सिग्नल है जी प्रोग्रेसिवा distanzionometrica autostradale। ठीक है, ये इस तरह का सिग्नल होगा। ठीक है, पियाचेंसा लिखा हुआ है और पियाचेंसा के साथ 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 54 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 4 का मतलब ये है कि जो अगर आपने पियाचेंसा उतरना है तो वो उशीता आपका जो है वो 4 किलोमीटर रह गया। ठीक है, और जो ये जो 54 है इसका मतलब है कि जहाँ से जिस पॉइंट से आपने पियाचेंसा के लिए जो है सफ़र शुरू किया था उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये वाला जो सिग्नल लगा हुआ वहाँ तक जो 54 किलोमीटर आपने जो है डिस्टेंस तय किया है, और मज़ीद अगर आप 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हैं तो आप पियाचेंसा जो है पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ 4 किलोमीटर बाद जो है वो उशीता होगा पियाचेंसा का। ठीक है, मैं आपको थोड़ा मज़ीद आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। 54 यानी कि 54 का मतलब ये है, 54 का मतलब ये है कि जहाँ से आपने पियाचेंसा का सफ़र जो है वो शुरू किया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके वहाँ से लेकर जहाँ आपको ये बोर्ड मिलेगा ऑटोस्ट्रादे पे यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक जो आपने सफ़र तय किया वो है 54 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 4 क्या है? 4 का मतलब है कि मज़ीद आप 4 किलोमीटर जो है वो तय करेंगे और जो उशीता होगा वो होगा पियाचेंसा का। मतलब 4 किलोमीटर बाद जो है आपको पियाचेंसा का जो है उशीता मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जी segnale di itinerario extraurbane। ठीक है, इसको देखते हैं। posto su strade extraurbane principale indica la distanza che separa il segnale del prossimo svincolo dell'uscita. Ad esempio lo svincolo Frosinone è 500 metri e la località raggiungibile dell'uscita stessa, le località turistiche sono indicate su fondo marrone। ठीक है, ये सिग्नल वो कहता है कि आपको एक्स्ट्राउर्बाने पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो सतह है वो आप देख सकते हैं, इसकी जो फोंदो है वो ब्लू है और ब्लू सिग्नल जो है वो आपको मिलते हैं एक्स्ट्राउर्बाने पे। ठीक है, वहाँ पे आपको ये सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो उशीता है फ्रोसिनोन है वो 500 मीटर के बाद जो है आपको वो उशीता मिलेगा फ्रोसिनोने शहर का। तो उसके अंदर जो जगह आपको रीच कर सकते हैं वो ये वाली हैं, वो यहाँ पे इंडिकेट कर दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। इनिशियो सेंट्रो अबिटातो। ठीक है, जब कोई नए सिटी का आगाज़ हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि नए सिटी जब किसी भी शहर का जो शहरी आबादी है उसका आगाज़ हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल उदिने लिखा हुआ है, यानी कि उदिने की जो शहरी आबादी है उसका आगाज़ हो रहा है, तो वो सिग्नल कुछ इस तरह होगा, सिग्नल कुछ इस तरह, उसकी जो फोंद है वो वाइट होगी। ठीक है, और उसके अंदर जो है ये लिखा होगा शहर का नाम। और जब ये है इनिशियो सेंट्रो अबिटातो, और जब फीने होगा सेंट्रो अबिटातो, ठीक है, तो वो उस पर ऐसे क्रॉस ऊपर लाइन जो है ऐसे बनी होगी। ठीक है, यानी कि ख़त्म हो गया, जो सेंट्रो अबिटातो है वो ख़त्म हो गया, इस साइन का ये मतलब है। नेक्स्ट है जी segnale di conferma autostradale। ठीक है, इसको देखते हैं जी। ये सिग्नल आपको ऑटोस्ट्रादे पे मिलेगा डेफिनेटली। è un segnale di conferma che riporta la località raggiungibile continuando a percorrere l'autostrada, indicando anche la relativa distanza chilometriche. Ad esempio Firenze a 180 km se il colore di fondo è blu indica che si percorre una strada suburbana। ओके, ये आपको ऑटोस्ट्रादे पे सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब है कि फिरेंसे जो है वो 180 किलोमीटर रह गया, बोलोनिया जो है वो 285 किलोमीटर रह गया, और मिलानो जो है वो 472 किलोमीटर रह गया। इसका सिंपली जो है यही मतलब है इसका। ठीक है, इस सिग्नल का। अब इस सिग्नल का क्या मतलब है? इस सिग्नल का मतलब है confine di stato tra paesi dell'Unione Europea। ठीक है,
जब भी इस तरह का सिग्नल आपको मिलता है और उसके अंदर इतालिया लिखा हो सकता है, उसके अंदर फ्रांचा लिखा हो सकता है, परीजी लिखा हो सकता है, उसके अंदर स्पानिया लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आगे जो है एक कॉन्फिन है, यानी कि बॉर्डर है, ठीक है, एक दूसरी जो है कंट्री का बॉर्डर है। Indica il confine di stato con un paese che fa parte dell'Europa, यानी कि दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका बॉर्डर है आगे, ठीक है। अब इन केस यहाँ पे इटालिया लिखा हो, इसका मतलब है कि आगे जो है वो इटली का बॉर्डर है, लेकिन ये जो बॉर्डर मतलब ये जो शेप बनी हुई है, ये इसका मतलब है कि ऐसे कंट्री का बॉर्डर है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जो उसका पार्ट है, ठीक है। non obbliga ad restarsi per il controllo doganale, कहता है कि इन दिस केस, ठीक है, आपको जो है ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने उतर के जो है कंट्रोल करवाना है कस्टम्स वालों को, आप मतलब जा सकते हैं, लेकिन इन केस अगर वो आपको रोके, वो चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्लिगो नहीं है कि आपने उस बॉर्डर पे अपने आप को चेक करवाना है, कस्टम्स क्लियर करवाना है, ये ऑब्लिगो नहीं है, सही है। अब ये फ्रांचा का जैसा कि ये सेम वही चीज़ है जिस तरह हमने प्रीवियस में देखा था, प्रीवियस में हमने इटली का देखा था, ये वाला देखें, सही है। अब यहाँ पे ये वही बॉर्डर वाला ही साइन है, कॉन्फिने वाले, लेकिन इसके साथ 1 किलोमीटर लिख दिया है, नीचे पनेलो लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रांचा का बॉर्डर है आगे जो कॉन्फिन है, वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको रह गया, ठीक है। 1 किलोमीटर के बाद जो है वो फ्रांचा का बॉर्डर जो है वो जो कॉन्फिन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ अप्लीकेबल होती है, क्योंकि फ्रांचा भी जो है जो यूरोप का पार्ट है, तो जो है यहाँ पे भी आपको ओब्लिगो नहीं है कि आपने रोक के कंट्रोल करवाना है, क्लियरेंस करवानी है कस्टम वालों से, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन केस अगर वो पूछ लेते हैं, रोक लेते हैं, तो फिर आप रुकेंगे, ठीक है। अच्छा, आर्या पदोनाले, ठीक है, पैदल चलने वालों का एरिया, ठीक है। इंडिका ला इनिशियो दी una zona destinata al transito dei pedoni, यानी कि एक जो है रास्ता शुरू हो रहा है जिस पे पैदल चलने वालों का रास्ता है, ठीक है। इस तरह की जो है सेgnale लगा होगा। nel pannello aggiuntivo indica i veicoli che possono entrare, उसके साथ कहता है कि एक पनेलो ऐड कर दी जाएगी, ये वाली पनेलो, ये जो नीचे है ये वाली ऐड कर दी जाएगी, जिस पे इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि कौन जो है एंटर हो सकता है, ठीक है। In questo caso è consentita la circolazione ai veicoli di persone disabili, कहता है कि अगर हम इस करालो का भी देखें तो इसके मुताबिक जो है वो गाड़ियाँ जो कि डिसेबल बंदों की हैं, ठीक है, वो एंटर हो सकती हैं। दी vigili del fuoco e alle ambulanze solo se in servizio di emergenza, कहता है या वो गाड़ियाँ एंटर हो सकती हैं जो कि आग बुझाने वाली हैं, या एम्बुलेंसेस एंटर हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन केस एमरजेंसी। आई veicoli per il carico scarico, या वो गाड़ियाँ एंटर हो सकती हैं जो कि कारिको स्कारिको करने वाली हैं, ठीक है। यानी कि ये पनेलो आपको ये सिग्नल जहाँ भी आपको लगा मिलेगा, इसका मतलब है आर्या पैदोनाले, यानी कि आगे पैदल चलने वालों का रास्ता है। साथ में उसके जो है एक पनेलो जो है वो ऐड कर दी जाएगी, ये वाली, जिस पे मज़ीद जो है इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि कौन कौन सी जो गाड़ियां हैं वो एंटर हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें। अब ये साइन जो है ज़ोना ट्रैफिको लिमिटाto, यानी कि लिमिटेड ट्रैफिक एरिया, indica l'inizio di un'area in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli possono essere limitati nel tempo o particolari categorie di veicoli orari e i veicoli ammessi a transitare sono indicati nel pannello aggiuntivo, ok। कहते हैं कि आगे जो है कि जोना जो है ट्रैफिको लिमिटातो है, यानी कि हर किस्म की गाड़ी जो है अब आगे जो है एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि जो जोना है वो ट्रैफिको लिमिटातो है, यानी कि लिमिटेड ट्रैफिक है। अब कौन कौन सी गाड़ियां एंटर हो सकती हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, वो नीचे पनेलो ऐड कर दी जाएगी, ये वाली पनेलो, और साथ टाइम टेबल भी ऐड कर दिया जाएगा कि कौन सी गाड़ी किस वक्त एंटर हो सकती है और किस वक्त नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर हम देखें तो वही बात आ जाती है जो हमने प्रीवियस साइड में पढ़ी थी कि जो डिसेबल पर्सन है वो एंटर हो सकते हैं यहाँ पे, जो विजिली दल फोक है यानी कि जो आग बुझाने वाले हैं, या जो एम्बुलेंसेस है वो एंटर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में,
और जो कारिको वाले हैं वो गाड़ियाँ एंटर हो सकती हैं, और उनके लिए यहाँ पे बाकायदा टाइम दिया गया है कि इस टाइम ओपन हो सकती हैं, ठीक है, एंटर हो सकते हैं, मतलब हर टाइम नहीं। तो ये साथ में पनेलो जो है वो ऐड कर दी जाएगी किस किस टाइम आप एंटर हो सकते हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ हम बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल है जी transibilità passo aperto con obbligo dei catene और pneumatici invernali, ठीक है। अब ये देखें जी, ये आपको पहाड़ों पे मिलेगा, ठीक है, ये वाला सिग्नल, सही है। स्टेल्वियो की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ठीक है, वो कहता है वो ओपन है, लेकिन ओब्लिगो है कि आपने जो टायरों पे जो है वो चेन चढ़ानी है। जो टायरों पे यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो टायरों पे एक चेन चढ़ती है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो चेन के साथ आपने जो है गाड़ी लेके आनी है। चेन के बगैर टायरों वाली गाड़ी जो है आगे नहीं जा सकती। ये ओब्लिगो है कि आपने चेन के साथ जो है वो टायरों पे चेन चढ़ानी है, तब आप गाड़ी आगे लेके जा सकते हैं। और जो स्टेल्वियो की तरफ जो रास्ता है वो ओपन है, लेकिन जो है आपने ये ओब्लिगो है कि आपने टायरों पे जो है वो चेन चढ़ा के लेके आनी है। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो स्टेल्वियो की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो बंद है, ठीक है, यानी कि वो बंद है, वो किसी वजह से बंद है, या इनकेस ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई होगी, रास्ते बंद हो गए होंगे, सो दैट्स व्हाई। सो in questo caso, इस केस में il segnale si riferisce al passo della Stelvio e indica che non è raggiungibile, कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते स्टेल्वियो की तरफ। mentre è possibile, लेकिन इसी दौरान मतलब ये मुमकिन है arrivare fino a Trafoi, कि आप फिनो जो मतलब ट्राफोई तक जा सकते हैं, लेकिन आप स्टेल्वियो तक जो है कम्प्लीटली नहीं जा सकते। लोकेलिटा che si trova prima dello Stelvio, मतलब स्टेल्वियो से पहले जो है एक जगह है ट्राफोई, उस तक आप जा सकते हैं, लेकिन स्टेल्वियो पर जो रास्ता है जाने का वो बंद है। Il segnale consiglia di procedere con particolare prudenza e attenzione e raccomanda quindi non obbligo il uso del catene di pneumatici invernali, ok। कहते हैं कि ये आपको ये कह रहा है कि स्टेल्वियो तक जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद है, लेकिन आप ट्राफोई तक जा सकते हैं जो कि स्टेल्वियो से पीछे है। तो इन दिस केस आपने जो है बड़ी टेंशन के साथ और बड़ी एहतियात के साथ जाना है, ठीक है, रास्ते, क्योंकि पहाड़ों पे कुछ ऐसे ही होते हैं। तो वो कहता है कि ये इन दिस केस ओब्लिगो नहीं है कि आप चेन जो है चढ़ाएं टायरों पे। चेन के बगैर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ आपने जाना। नेक्स्ट सिग्नल है जी इनिशियो स्ट्रादा एस्ट्रोउर्बाने प्रिंसिपाले। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जब ये आप सिग्नल देखें तो इस सिग्नल का मतलब है कि आगे जो है स्ट्रादा एस्ट्रोउर्बाना वो जो है शुरू होने वाला है, ठीक है। आगे जो है स्ट्रादा एस्ट्रोउर्बाने का आगाज़ होने वाला है। इस सिग्नल का ये मतलब है। वो वाली सड़कें जो कि शहर से बाहर होती हैं उनको स्ट्रादा एस्ट्रोउर्बाने कहते हैं, तो वो कहता है उसका आगाज़ होने लगा। अब ये क्या है जी, इन्वर्सियोने दी मार्चा, यानी कि यू टर्न। स्ट्रादा एस्ट्रोउर्बाने पे ही आपको सिग्नल मिलेगा। इस सिग्नल का मतलब है कि आगे आपको एक यू टर्न की फैसिलिटी दी गई है, आप यू टर्न ले सकते हैं। indica la presenza di una struttura cavalcavia o sottopassaggio che consente di invertire il senso di marcia e tornare indietro su strada carreggiata separata. Se posto sulla autostrada deve essere fondo verde, ठीक है। कहता है कि आगे आपको एक ब्रिज या मिल जाएगा या अंडरपास मिल जाएगा, यहाँ से आप जो है वो यू टर्न ले सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर इसका जो सतह का कलर जो है वो वर्दे होगा तो इसका मतलब है कि वो सिग्नल आपको जो सन्याले है वो आपको ऑटोस्ट्रादे पे मिलेगा। अब भी जो है इसका कलर ब्लू है, तो इसका मतलब है ये सिग्नल जो है आपको जो है मिलेगा वो एस्ट्रोउर्बाने पे मिलेगा। अच्छा, लिमिटी दी वेलोसिटà generali। अब ये इस तरह का साइन बोर्ड होगा, ठीक है, इस तरह की पनेलो होगी, ऊपर जो है कंट्री का नाम लिखा होगा और नीचे जो है लिमिटेड स्पीड्स लिखी होंगी कि कितनी स्पीड आपकी कहाँ हो सकती है। इन दिस केस यहाँ पे इतालिया लिखा हुआ है, तो नीचे जो स्पीड्स हैं वो इटली में जो स्पीड्स हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। अब पहले नंबर पे 50 स्पीड जो है ये मैक्सिमम स्पीड है।
कहाँ? शहर में, ठीक है। शहरों में जो मैक्सिमम स्पीड है इटली में, जो शहर की सड़कें हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो शहर से बाहर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते शहरों के बाहर, ठीक है। जो एस्ट्रोबान सड़कें हैं, ठीक है, उस पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 है, 110 किलोमीटर पर आवर है। और जो ऑटोस्ट्रादा है इटली में, उस पे जो मैक्सिमम स्पीड है आप वो है 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये नीचे जो है स्पीड्स आपको दी गई हैं, ऊपर कंट्री का नाम है और नीचे जो जो लिमिटेड जो वेलोसिटी है, जो लिमिटेड वेलोसिटी है, यानी कि जो स्पीड की जो हद है वो यहाँ पे बताई गई है जर्नल से। नेक्स्ट ये साइन है जी प्रोंतो स्कोर्सो का, ठीक है। इस तरह का साइन अगर आपको मिलेगा इस तरह का, तो इसका मतलब है जी आगे जो है एक इंग्रेसो है या डायरेक्शन है एंटर होने के लिए प्रोंतो स्कोर्सो के अंदर। प्रोंतो स्कोर्सो किसे कहते हैं? प्रोंतो स्कोर्सो सबको पता है कि इमरजेंसी वार्ड को कहते हैं प्रोंतो स्कोर्सो। ये सिग्नल है जी, ये सिग्नल है जी हॉस्पिटल का। इसका मतलब है कि जिस जगह ये सिग्नल लगा हुआ सिग्नल है उस जगह पे या हॉस्पिटल होगा या वहाँ से मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ पे जो आपने शोर है, मतलब रूमोरी मोलेस्ती nella sua vicinanza invita a non fare, वहाँ पे आपने वहाँ से आपने जब गुजरना था आपने कोशिश करना है कि कोई मतलब आप जो है मतलब रूमोर यानी कि शोर नहीं आपने करना, वो आलूदगी, शोर की आलूदगी नहीं आपने फैलानी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि करीब में हॉस्पिटल है। अच्छा, previso di informazione turistico alberghi aerei, ठीक है। इसका मतलब है कि 150 मीटर बाद जो है, इस निशान का मतलब क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। 150 मीटर बाद जो है आपको एक इंफॉर्मेशन पॉइंट मिलेगा और एक जो है इंफॉर्मेशन पॉइंट मिलेगा जहाँ से जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं होटल्स के मतलब, ठीक है। अब इसकी फ़ोन दो जो है वो मारोन जो है मैंने आपको बताया था कि ये टूरिस्टिकल प्लेसेस के लिए होता है, यानी कि आपको आगे जो है एक इंफॉर्मेशन के मतलब एक आपको ऑफिस मिल सकता है जहाँ से कोई भी टूरिस्ट जो है होटल्स के मतलब जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है कि होटल्स कहाँ मिलेंगे उसे। अच्छा, ये कंपैजो का निशान है, इसकी अगर आप सतह देखें तो इसकी सतह जो है मारोने है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये टूरिस्टिकल प्लेस है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जिस जगह आपको मिलेगा सिग्नल, इसका मतलब है कि वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, चाहे आप जो है मतलब वो कैंपर के ज़रिए कैंपिंग करना चाहें या आप जिसे हम कहते हैं जी अपनी उर्दू ज़ुबान में, या वो टेंट लगा के अगर आप कैंपिंग करना चाहें, तो दोनों सूरतों में यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। इस साइन का मतलब है जी इस साइन का मतलब है कि ये यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे आप अपने कैंपर के अंदर जितना भी गंद वगैरह है, वो जो सारी गंद मंद है वो आप यहाँ पे फेंक सकते हैं, ठीक है। इस सिग्नल का ये मतलब है। अच्छा, इस सिग्नल का ये मतलब है कि आगे जो है आपको एक ट्रावर्समेंटो पेडोनाले मिल सकता है, यानी कि आगे आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी और इसकी फ़ोन जो है वो ब्लू है। इसका मतलब है कि ये आपको शहर के बाहर ये सिग्नल मिलेगा, तो ये इस सिग्नल का मतलब है कि आगे आपको एक ट्रावर्समेंटो पेडोनाले मिलेगी, यानी कि एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी जो कि सिग्नल के बगैर है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे सिग्नल नहीं है, तो सिग्नल के बगैर आपको मिलेगी, सेमाफोरी के बगैर मिलेगी, तो वहाँ पे आपने एहतियात करना है और जो स्पीड है वो आपने थोड़ी मॉडरेट कर लेनी है, आहिस्ता कर लेनी है। सेम वही चीज़ है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ट्रावर्समेंटो पेडोनाले है, यहाँ पे ट्रावर्समेंटो चिक्लाबिले है, सेम वही चीज़ है कि आगे आपको ट्रावर्समेंटो यानी कि ट्रावर्समेंटो चिक्लाबिले यानी कि साइकिल के क्रॉस करने की जो है वो मिल सकता है, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिल सकती है, तो वहाँ पे आपने स्पीड आहिस्ता कर लेनी है, एहतियात से चलना है और सेमाफोरी के बगैर होगा वो। इसका मतलब है जी आगे स्कूल बस, ठीक है, स्कूल बस का जो फरमाता है वो है, ठीक है। उन इसको देख लेते हैं। Posto sul bordo del marciapiede indica la fermata di una scuola bus, mentre se posto all'esterno di un autobus segnale che esso trasporta scolari, ठीक है। अच्छा, ये सिग्नल जहाँ पे आपको मिलेगा इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है फरमाता है बस का, जो कि स्कूल से बच्चों को लेके जाती है, ठीक है, उसका जो है फरमाता है,
तो उस सिचुएशन में जो है आपने बहुत एहतियात के साथ इस जोन में गाड़ी चलानी है। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो रही होती है, छुट्टी के टाइम, तो बच्चे जो है रोड क्रॉस कर सकते हैं, मतलब इम्प्रोविज़मेंट, यानी कि अचानक से वो दौड़ते हुए भी रोड क्रॉस कर सकते। तो इन दीज केसेस आपने ख्याल रखना है, और ये ज़रूरी है कि आपने बच्चों को जो है, ये ऑब्लिगाटोरी है कि आपने बच्चों को उनका हक देना है, उनको गुजरने देना है। अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपने गाड़ी भी एहतियात से चलानी है इस जोन में। अच्छा, फरमाता ऑटोबस की इसका सिंपल सा मतलब ये है, इस पर लंबी चौड़ी कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ये सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है और इस पर बस बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है फरमाता जो है वो मिलेगा आपको ऑटोबस का, लेकिन क्योंकि इसकी फोंदो जो है वो ब्लू है, तो इसका मतलब है कि जो फरमाता आपको मिलेगा ऑटोबस का, वो जो बस होगी वो जो है शहर से बाहर जाने वाली, एक तो शहर के अंदर चलने वाली बसेस होती हैं, ठीक है, तो ये उसका फरमाता नहीं है, ये उन बसेस का फरमाता है जहाँ से जो बसेस शहर के बाहर जो है आपको लेके जाएंगी, ठीक है, दूसरे शहरों में आपको लेके जाएंगी। SOS, ठीक है, ये उस केस में होता है, ठीक है, रोसो इसकी फोंदो है, एमरजेंसी का सिग्नल है। तो ये जो है वहाँ हो सकते हैं जहाँ पे टेलीफोन होते हैं, पता है अक्सर यहाँ पे सड़कों पे आपको टेलीफोन लगे हुए मिलते हैं एक, तो वो ये सिग्नल वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे आप इमरजेंसी की सूरत में टेलीफोन करते हैं, और यहाँ ये सिग्नल वहाँ पे हो सकता है जहाँ सोचता हो एम्बुलेंस का, ठीक है, जहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो पार्क करती हो, यहाँ ये सिग्नल वहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, स्ट्रादा सेंसा उशीता, सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो सड़क है आगे जहाँ आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे जो स्ट्रादा है वो सेंसा उशीता, यानी कि आगे सड़क जो है वो बंद है, ठीक है, आगे से उशीता नहीं हो सकता। उशीता करने के लिए आपको इन्वर्सियोने दी मार्चा यानी कि यू टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है, तो या रेट्रो मार्चा आपको करना पड़ेगा, यानी कि बैक गियर लगा के आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आगे से जो है वो सड़क का उशीता नहीं है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप दस्तरा मुड़ते हैं, पहले तो पिछले में तो सीधा जाएं तो आगे रोड बंद थी, तो कहता है कि अगर आप सीधा जाएं तो ठीक है, रोड खुली हुई है, अगर आप दस्तरा मुड़ते हैं तो आगे रोड बंद है, तो वहाँ से मुड़ने के लिए, वापस आने के लिए यहाँ आपको इन्वर्सियोने दी मार्चा यानी कि यू टर्न लेना पड़ेगा, और यहाँ आपको रेट्रो मार्चा लगा के तब आप बाहर आ सकते हैं। वेलोचिता कंसिलियाता सेसांता, इसका मतलब ये है कि जो ये 60 की स्पीड है, ये इसकी आपको रिकमेंडेशन दी जाती है, इससे आपने अबव नहीं जाना, ठीक है, ये 60 की स्पीड की जो है आपको रिकमेंडेशन दी जाती है, इससे आपने अबव नहीं जाना। ये है वेलोचिता कंसिलियाता, ये ना तो ओब्लिगो है और ना ही वेलोचिता मासिमा, ये है वेलोचिता कंसिलियाता, यानी कि रिकमेंड किया जा रहा है कि 60 तक रखें स्पीड, 60 से अबव नहीं आपकी जानी चाहिए, ठीक है। अगले सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रादा रिजर्वाता वेहिकुली मोटोर, जहाँ ये आपको सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब यह है कि उस सड़क पे सिर्फ और सिर्फ वो जो है गाड़ियाँ चल सकती हैं जो इंजन से चलती हैं, ठीक है, इंजन के बगैर वाली गाड़ियाँ नहीं चल सकती। अब इंजन के बगैर वाली गाड़ियाँ कौन सी, बिचिक्लेते, कारेती, ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं चल सकती, और इंजन के साथ वाली मोटोचिक्ली, ऑटोवेटोर, ऑटोकार, ऑटोबस एक्सेट्रा, ये सारी चल सकती हैं। तो जहाँ पे आपको ये सिग्नल मिले, इसका मतलब ये सिग्नल मिले आप, इसका मतलब यह है कि जो इंजन वाली गाड़ियाँ वो चल सकती हैं, इंजन के बगैर वाली आगे नहीं चल सकती। आगे देखते हैं जी अगला क्या है। अच्छा, गैलेरिया ऑटोस्ट्रादाल है, ठीक है, आगे आपको क्योंकि इसकी फोंदो जो है वो देख लें कि वर्ते है, इसका मतलब है कि ये सिग्नल आपको ऑटोस्ट्रादे पे मिलेगा। तो ये एक्चुअल में एक गैलरी का सिग्नल है, यानी कि एक टनल का सिग्नल है कि आगे आपको टनल मिल सकती है ऑटोस्ट्रादे पे, ठीक है। तो ये एक टनल को इंडिकेट कर रहा है कि आगे आपको एक टनल मिल सकती है। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं जी। पोंते यानी कि एक पुल मिल सकता है, सिंपल सा मतलब इसका मतलब है कि आगे ये सिग्नल आपको ऑटोस्ट्रादे पे मिलेगा, इसकी फोन दो क्योंकि वेर्द है सबसे, तो आगे कह रहा है कि आपको एक जो है पोंते मिलेगा, एक पुल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल जो है svolta a sinistra indietro, ठीक है,
इंदिरेता, सॉरी, svolta sinistra इंदिरेता। इसका मतलब क्या है? गाड़ी आपकी यहाँ पे है, ठीक है, और अगर आपने सिनिस्त्रा मुड़ना है इस डायरेक्शन में तो वो कह रहा है कि आप डायरेक्टली सिनिस्त्रा नहीं मुड़ सकते। सही है, सिनिस्त्रा मुड़ने के लिए आपको ये परकोर्सो, ये ट्रैक जो है वो उनको फॉलो करना होगा, तब आप सिनिस्त्रा मुड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली सिनिस्त्रा नहीं मुड़ सकते। जहाँ पे आपको ये सिग्नल मिलेगा, ये सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब है कि अगर आप सिनिस्त्रा मुड़ना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्टली सिनिस्त्रा आप नहीं मुड़ सकते, आपको ये रूट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा सिनिस्त्रा जाने के लिए, यानी कि एक इनडायरेक्ट रूट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, पिazzola su viabilità ordinaria। अच्छा, ये आपको मिलेगा जो है strada stralbane पे। ये एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि ये आपको एक छोटी सी स्पेस मिल रही है जहाँ पे आप सोस्ता या फरमाता कर सकते हैं गाड़ी का, यानी कि आगे का आपको स्पेस मिलेगी, एक छोटी सी मतलब थोड़ी सी स्पेस मिलेगी जहाँ पे आप फरमाता या सोस्ता कर सकते हैं। इन केस कोई मतलब इमरजेंसी है या आप थक चुके हैं, आप थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, तो आगे आप सोस्ता या फरमाता कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। ऊज़ो कुर्सिया, ठीक है, ये क्या है जी? यहाँ पे वो कह रहे हैं दो कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सिया है destra, एक सिनिस्त्रा है। जो सिनिस्त्रा वाला कुर्सिया वहाँ पे जो है मना है जो है autoकारी का जाना, जिसका वजन 3,5 टन से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो सिनिस्त्रा वाला कुर्सी है उस पे ये autoकारी नहीं जा सकती, बाकी सारी गाड़ियाँ जा सकते हैं, और इंस्टेड ये जो destra वाले कुर्सी है यहाँ पे autoकारी भी जा सकती हैं और सारी बाकी गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, ठीक है। ऊज़ो कुर्सिया, इसका ये मतलब इस सिग्नल का जो हमने अभी पढ़ा ये मतलब है। और इसका जो फ़ोन है वो ब्लू है, तो ये आपको stralbane पे मिलेगा। अच्छा, ये भी वही चीज़ है जी, मतलब ऊज़ो कुर्सिया सेम वही चीज़ है। अब ये सिग्नल आपको मिलेगा जी स्ट्रादा ये ऑटोस्ट्रादे पे मिलेगा, यानी कि हाईवे पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा आप चाहते हैं तो मतलब जो स्पीड है वो कोई भी स्पीड जो है वो ऑब्लिगेशन नहीं लगाई गई। अगर आप सिनिस्त्रा, अगर आप सेंटर वाली कुर्सी पे आते हैं तो 60 की जो स्पीड है वो ऑब्लिगो है, 60 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 60 से। और अगर आप जो है इस वाले कुर्सी पे आते हैं तो सिनिस्त्रा वाले, तो ये कुर्सी पे 90 है, मतलब 90 की स्पीड जो है वो ओब्लिगो है, ज़रूरी है इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, ये भी सेम वही है, ये दो कुर्सी है जी, और ये जो कुर्सिया destra वाला जो कुर्सिया है, ये वाला कुर्सिया ये रिजर्वाता है, ठीक है। किसके लिए? ये रिजर्व है, किसके लिए? बस के लिए, ठीक है। इस कुर्सी पे सिर्फ और सिर्फ बस चल सकती है, ठीक है, बसेस चल सकती हैं। तो बाकी जो सेंटर वाला और ये जो सिनिस्त्रा वाला कुर्सी है, इस पे बाकी गाड़ियाँ चल सकती हैं सारी, इसका ये मतलब है। अब यहाँ जो है एक कुर्सिया जो है variazione corsia disponibile in aumento, यहाँ पे एक कुर्सिया जो है वो बढ़ रहा है। पहले गाड़ी यहाँ चल रही थी, अब वो पहले सिर्फ एक ही कुर्सिया था, तो ये अभी एक कुर्सिया बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि एक कुर्सिया बढ़ गया अब, ठीक है। पहले एक कुर्सिया था और अब एक और कुर्सिया जो है, एक और ट्रैक जो है वो बढ़ गया। तो ये सिग्नल आपको मिलेगा स्ट्रादा स्ट्रालबाने पे, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल, अब यहाँ पे एक कुर्सिया कम हो गया, पिछले में एक कुर्सिया बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे पहले 3 कुर्सिये थे, 1 2 और 3, ये 3 कुर्सिये थे, लेकिन अब ये जो destra वाला कुर्सी है ये ख़त्म होके ये जितनी भी ट्रैफिक है destra वाली, फिर वो ये सेंटर वाले कुर्सी पे आ जाएंगी। तो ये जो destra वाला कुर्सी है वो कम हो रहा है, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है आगे, ठीक है। इसका यह मतलब है इस सिग्नल का। नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, preavviso di direzione consigliata, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑटोकारी और ऑटो ट्रेनिंग है इसमें तस्वीर में, ठीक है, ये इन दोनों के लिए जो है preavviso जो है, जो इत्तला है कि अगर आप destra मुड़ जाने की जो है ना, इनको जो है consigliata, यानी कि इनको नसीहत की गई है कि आप destra मुड़ जाएं। मतलब ये ओब्लिगो नहीं है। जो ऑटो ट्रेनी और ऑटोकारी की जो दो तस्वीरें बनी हुई हैं, इन दोनों के लिए ये जो है डिरेzione consigliata, यानी कि ओब्लिगो नहीं है। अगर ये चाहें
तो ये जो है दसरा मोड़ जाए, ठीक है। कहता है आगे एक चौक है, वहाँ से आप दसरा मोड़ जाएं, ये 2 गाड़ियाँ, ठीक है। Previsa una direzione consigliata a destra per gli autotreni e gli autoarticolati per non attraversare il centro abitato। ये इसलिए वो नसीहत कर रहा है, इसलिए ये एक मतलब कह लें कि टर्न कंसिलियाता है, क्योंकि अगर वो दूसरा टर्न इसके अलावा जो रोड है वो फॉलो करेंगे तो वो आप इनको जो है शहर के अंदर से गुजारेगा, जो कि थोड़ा आई मीन मे बी इनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है बड़ी गाड़ियों के लिए। सो दैट्स वाई इन दिस केस ये एक कंसिलियाता, डिरेzione कंसिलियाता है, यानी कि अगर आप जो है दसरा मुड़ जाते हैं तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये साइन है जी, ये हथौड़ी टाइप बनी हुई है। इस साइन का सिंपल सा मतलब ये है कि ये साइन जगह पे आपको मिले, इसका मतलब है कि नियर, इसके करीब जो है एक मैकेनिक है, मैकेनिक की जो है वो दुकान है, ठीक है। नेक्स्ट ये टेलीफोन का साइन है, इसका मतलब है जी नज़दीक टेलीफोन आपको मिलेगा। टेलीफोन बोथ जो है वो आपको मिलेगा, पब्लिक के लिए जो होते हैं टेलीफोन बोथ्स वो वाले मिलेंगे, और ये आपको स्ट्रादा उर्बाने पर मिलेगा क्योंकि इसकी जो फ़ोन है वो ब्लू है। इसका मतलब है जी आके जो है डिस्ट्रीब्यूटर दी कार्बोरेंटे है, यानी कि पेट्रोल पंप से आगे नज़दीक आपको मिल सकते हैं। इस सिग्नल का मतलब है कि जो नज़दीक में जो है एक स्टेशन है, आई मीन una grande stazione ferroviaria, करीब में एक बहुत बड़ा जो है ट्रेन स्टेशन है, जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ये जिस तरह ये गाड़ियाँ जो है ऊपर देखें ये लेके जा रहे हैं, इस तरह ये पॉसिबिलिटी है कि जो बंदा मतलब ये गाड़ी लोड करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है अंदर इसके, मतलब कारी करना चाह रहा है, लोड करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी है करीब, वो वहाँ से जाके इस तरह गाड़ी जो है वो लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट इस सिग्नल का सिंपल सा मतलब है कि आगे एक परखेज जो है, ठीक है, और साथ में फरमाता है बस का, जिस पे बस नंबर 8 और बस नंबर 45 जो है वो आती हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब है इसका, मतलब करीब में एक परखेज जो है और एक बस स्टॉप है जहाँ 8 नंबर और 45 नंबर बस जो है वो आती हैं। अच्छा, टैक्सी का साइन, फ़ोन दो इसकी जालो है, ठीक है, हमने पढ़ा था जिसकी जालो सॉरी इसकी फ़ोन दो जो है इसकी क्या लेके जालो है, हाँ, तो ये टैक्सी का साइन है, सही है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है सोचता है टैक्सी का, ठीक है, सोचता है या फरमाता है टैक्सी का, जहाँ पे आपको टैक्सीज मिल सकती है। अच्छा, पुलिसिया स्ट्रादाले, इसका मतलब है कि ये एक बोर्ड आपको मिलेगा, मतलब इसकी फ़ोन जो है वाइट है, इसका मतलब है कि ये शहर के अंदर है, तो ये आपको एक सिग्नल मिलेगा जहाँ पे करीब तरीन का जो पुलिस स्टेशन है उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, लोकलिता यानी कि कहाँ पे इंदरिच जो मतलब पूरा एड्रेस लिखा होगा, टेलीफोन नंबर, जो करीब तरीन जो पुलिस स्टेशन है उसकी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस बोर्ड पे मिलेगी, ठीक है। और डेफिनेटली फाइनली जो है चैप्टर नंबर 6 वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा बोला है आज मैंने, तो काफ़ी लंबा चैप्टर था। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है लाइसेंस का। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट जो है लेक्चर में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।